सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा। इसमें बोला कि इनमें से किस किस का हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं। क्रॉन ग्रेन का कर सकते हैं, ये तुम्हारा उसमें आता है, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, एनर्जी क्रॉप बोलते हैं। क्रॉन ग्रेन को एनर्जी क्रॉप बोलते हैं, जिसमें तुम्हारा जाट है, कैमल है, पोंगा है। फिर एग्रीकल्चर रेसिड्यूज का कर सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज का भी कर सकते हैं, वुड मिल वेस्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है, इन चारों को कर सकते हैं। देन यूपीएससी ने 2020 में हमसे पूछा कि 2018 में जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में इनमें से किसका यूज़ कर सकते हैं। भाई ग्राउंड नट सीड का तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार हम जो इसका जो तेल है, जिसको सीड है, तो हम तेल, ये तो एडिबल ऑयल है, हम नॉन एडिबल ऑयल का कर सकते हैं। जो नॉन एडिबल ऑयल है ना, उनका कर सकते हैं, पर ये एडिबल है, हॉट ग्राम का भी नहीं कर पाएंगे। तो हम कसावा का कर लेंगे। कसावा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कसावा करके। डैमेज वीट ग्रेन का कर लेंगे, रूटन पोटैटो का कर लेंगे, शुगर बीट का कर लेंगे, ठीक है। फिर यूपीएससी ने 2021 में पाम ऑयल के मुझे पूछा कि पाम ऑयल नेटिव है तुम्हारा साउथ एशिया का। भाई नहीं, ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका का नेटिव है। फिर पाम ऑयल भाई एक रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे लिपस्टिक के लिए, परफ्यूम के लिए। फिर ये पूछा कि पाम ऑयल से बायोडीजल बन सकता है। हाँ भाई, पाम ऑयल से बायोडीजल बन सकता है। फिर ये तो ठीक हो गए। फिर हमारे इसमें हमसे इसने पूछा मेज के ऊपर कि मेज कैन बी प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ठीक है भाई, स्टार्च बन सकता है। फिर मेज के बारे में पूछा कि मेज से बायोडीजल बन सकता है। हाँ भाई बन सकता है, बायोडीजल बन सकता है। फिर एल्कोहलिक बीवरेज के रूप में मेज का यूज़ कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हैं। अब जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ये नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है। ये डिज़ाइन करता है और डिज़ाइन टू रिप्लेस सप्लीमेंट कन्वेंशनल फ्यूल। ये कन्वेंशनल जेट फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए है, ठीक है, जिसका प्राइमरी गोल है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करे, और जो आज के दिनों में जो ग्लोबल CO2 में मतलब नंबर 1 हो रहा है। और इसका एक रूल है कि केमिकली सिमिलर, और ये ना केमिकली सिमिलर है जेट फ्यूल के, ड्रॉप इन यूज़ है, मतलब विदाउट मॉडिफिकेशन के आप यूज़ कर सकते हो। ये CO2 की साइकिल को 80% तक कम कर देगा। ये फीड स्टॉक डिपेंडेंसी बढ़ा देगा। ये प्रोडक्शन पाथ ये बढ़िया है। एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाएगा, एनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी, सपोर्ट रूरल इकोनॉमी, प्रमोट डिकार्बनाइजेशन ऑफ एविएशन टू हार्ड टू एबेट सेक्टर होता है जो सबसे मुश्किल होता है। डिकार्बनाइजेशन कर सकते हैं एविएशन सेक्टर का। अब कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री रेसिड्यू यूज़ कर सकते हैं। रेसिड्यू तो किसी का भी यूज़ कर लो, रेसिड्यू तो किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। फिर एक म्युनिसिपल, अब इसके लिए जो टेक्निक है, थर्मोकेमिकल बायोकेमिकल एंड बायोकेमिकल टेक्निक, ये इसके लिए है। थर्मोकेमिकल एंड बायोकेमिकल टेक्निक, ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। अगर आप आ जाए तो इसे टिक कर देना। थर्मोकेमिकल बायोकेमिकल हीट का यूज़ करेंगे, और वो जो बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ करेंगे। म्युनिसिपल वेस्ट टेक्निक, इसमें आप प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो, हाउस होल्ड वेस्ट का यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए जो टेक्निक है गैसिफिकेशन एंड फिशर ट्रॉप सिंथेसाइजेस, गैसिफिकेशन एंड फिशर ट्रॉप सिंथेसाइजेस, ये टेक्निक है। ये टेक्निक थोड़ी सही है, मतलब ये टेक्निक है, इस टेक्निक को थोड़ा गैसिफिकेशन एंड फिशर ट्रॉप सिंथेसाइजेस। अब वेस्ट ऑयल फैट एंड ग्रीस, इनके लिए ये कर सकते हो आप, जिसमें एनिमल टैलो भी है, येलो ग्रीस भी है। इसके लिए जो टेक्निक है, ये सबसे फेमस टेक्निक है, हाइड्रोप्रोसेस्ड ईस्टर एंड फैटी एसिड। हाइड्रोप्रोसेस ईस्टर एंड फैटी एसिड, ये मोस्ट मैच्योर एंड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब हम कर सकते हैं एनर्जी क्रॉप, जाट, कैमल, पोंगा एंड वो कॉर्न ग्रेन, ठीक है। इसके लिए जो टेक्निक है एल्कोहल टू जेट और शुगर टू जेट, ये टेक्निक है। फिर जो थर्ड जनरेशन है, इसमें हम एल्गी का यूज़ करेंगे, जिसमें हाई लिपिड कंटेंट होगा, जिसे हम मतलब बंजर ज़मीन पर उगा सकते हैं, खेती नहीं कर रहे, वेस्ट वाटर पर उगा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिपिड एक्सट्रैक्शन करेंगे हाइड्रोप्रोसेस ईस्टर एंड फैटी एसिड के थ्रू, जो टेक्निक है। और उसमें हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन करेंगे। और अभी R&D बेसिस पे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में हम CO2 रिच गैसेस होती हैं, उन्हें स्टील प्लांट से मतलब कैप्चर करेंगे, फर्मेंटेशन वेट CO2 स्ट्रीम। इसके लिए गैस फर्मेंटेशन एंड पावर टू लिक्विड टेक्नोलॉजी है। गैस फर्मेंटेशन एंड पावर टू लिक्विड टेक्नोलॉजी, इससे प्लेन उड़ रखा है, कार्बन कैप्चर से प्लेन उड़ रखा है। यूपीएससी पूछेगा भाई इससे प्लेन उड़ रखा है, हाँ भाई उड़ रखा है। वेस्ट वाटर में यूज़ करेंगे हम कंटेंट ऑर्गेनिक बायोमास लिपिड, ठीक है। ये एनारोबिक डाइजेशन है। इसमें क्या होगा, इसमें एनारोबिक डाइजेशन होगा, ठीक है। प्रोलिसिस है, माइक्रोबियल कन्वर्जन टू SAF, ठीक है, ये भी ठीक है। अब वेस्ट वाटर में कौन सी पाइलोसिस होगा, माइक्रोबियल कन्वर्जन होगा। ये माइक्रोबियल कन्वर्जन तो ये सब में है भाई, प्रोलिसिस भी सब में ही है। देन इसके लिए अब हम टेक्निक पढ़ लीजिए, पाथवे टेक्निक, ये जो हाइड्रोप्रोसेस्ड ईस्टर एंड फैटी एसिड, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। ये तुम्हारा उसमें भी यूज़ हो रही है, किसमें यूज़ हो रही है,
ये तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल और फैटी एसिड वाले में भी इसका नाम हाइड्रो प्रोसेस ईस्टर एंड फैटी एसिड वाली जो ये फिशर ट्रॉप टेक्निक है, इसमें ये हमारा उसके लिए है, ये म्युनिसिपल वेस्ट के लिए है ना। इसमें प्लास्टिक भी कर सकते हैं। अल्कोहल टू जेट एंड अल्कोहल टू ये हमारी उसके लिए एनर्जी क्रॉप के लिए अल्कोहल टू जेट वाली। अब कैटलिस्ट हाइड्रोथर्मोलिसिस ये भी यूज़ हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, ये पावर टू लिक्विड, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन, ये इससे SAF बन जाएगा। अब एक कॉर्सिया स्कीम किसकी है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसमें बोल रखा था कि हम CO2 को कम करेंगे, अब इंटरनेशनल एविएशन को ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसका हमारा टारगेट है कि 10% तक SAF करना 2030 तक। इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी भी आ रखी है 2018 में। इसकी जो इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी है वो क्या बोलती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम लेके आई है। ये क्या बोलती है कि हमें बायोफ्यूल और एनर्जी सिक्योरिटी को दोनों को एक साथ बना के चलना है। क्लाइमेट गोल को कंप्लीट करना है। रूरल डेवलपमेंट को करना है। इंडिजीनियस फीड स्टॉक टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल, इंडिजीनियस फीड स्टॉक करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। अब इसने बायोफ्यूल को ना 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है बेसिक बायोफ्यूल, जिसमें तुम्हारा बायो एथेनॉल है और बायोडीजल है, फिर तुम्हारा एडवांस है। एडवांस में तुम्हारा एथेनॉल है। म्युनिसिपल वेस्ट टू ड्रॉप इन यूज़, इसमें तुम्हारा फिशर टेक्निक, गैसिफिकेशन कहाँ थी वो, ये रहा फिशर ट्रॉप सिंथेसाइसिस फ्रॉम गैस, ये रहा फिशर म्युनिसिपल वेस्ट, ये रहा गैसिफिकेशन एंड फिशर ट्रॉप सिंथेसाइसिस। इसमें क्या होगा? गैसिफिकेशन होगा बायोमास का, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड है उसमें बायो CNG है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम अलाउड फीड स्टॉक, शुगर केन जूस का कर सकते हैं यूज़, मोलासिस का कर सकते हैं, डैमेज फूड ग्रेन का कर सकते हैं, रोटन पोटैटो का कर सकते हैं, नॉन एडिबल जो ऑयल सीड है ना उनका भी कर सकते हैं, UCO का कर सकते हैं। UCO है यूज्ड कुकिंग ऑयल, एनिमल टलो का भी कर सकते हैं, जानवर की चर्बी। अब मेजर 22 मेजर 2022 में 22 अमेंडमेंट में जो कुछ चेंज किया गया 2022 के अमेंडमेंट में। एक तो जो हमारा E20 का टारगेट था जो 2030 में था, उसे 2025-26 कर दिया गया। और उसमें बोला कि बायोफ्यूल का प्रोडक्शन आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में भी कर सकते हो, ठीक है। परमिशन टू एक्सपोर्ट बायोफ्यूल, और बायोफ्यूल को एक्सपोर्ट करने की भी परमिशन है। बायोफ्यूल पर 5% GST लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला? एक नया मेंबर ऐड किया गया, ये भी है। और आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए बायोडील प्रोडक्शन एंड ब्लेंडिंग इनिशिएटिव इसमें फीड स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। बायोडील प्रोडक्शन एंड ब्लेंडिंग इनिशिएटिव में कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, नॉन एडिबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, फैटी एसिड का यूज़ कर सकते हैं, एल्गल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। OMC इम्प्लीमेंटिंग यूज कुकिंग ऑयल बेस्ड ऑन बायोडीजल के लिए हम यूज कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, अब बायोडीजल इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट G। बायोडीजल है वो पहले G का पार्ट है उसमें, उसके साथ बायो एथेनॉल है। सेकंड में तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं उसे, म्युनिसिपल वेस्ट वाला है, और क्या है वो एथेनॉल है और म्युनिसिपल वेस्ट वाला है। थर्ड में तुम्हारा ग्रीन हाइड्रोजन है एंड बायो CNG है, ठीक है। ये हो गया, बायोडीजल यूज़ कर सकते हैं और इसे हम उसमें वहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और कहीं और भी बना सकते हैं, और तुम्हारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बना सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में आया था, ठीक है, 4 जनवरी 2023 में। इसमें हमारा टारगेट था कि 5 मिलियन मैट्रिक टन 2030 तक हमें 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना है। रिन्यूएबल एनर्जी 125 गीगावाट तक करनी है। CO2 एमिशन को 50 मिलियन मैट्रिक टन तक कम करना है। 6 लाख नई जॉब करनी है, 8 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब एक ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ना एक साइट मिशन आई थी, साइट करके स्कीम आई थी, साइट स्कीम आई थी। उसमें बोला था कि हम इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो 150 मेगावाट तक बिजली बना सकें। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे 4.25 लाख टन तक पर एनम, ठीक है। फिर एक ग्रीन अमोनिया का एलोकेशन करेंगे जिसमें 5.5 लाख से 7.5 लाख तक का टन होगा। फिर इकोसिस्टम में मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाएंगे, ग्लोबल इंगेजमेंट करेंगे, पॉलिसी सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ाएंगे, डिमांड क्रिएशन फोकस करेंगे। बायोएथेनॉल हमारी 2003 से लेकर 2014 तक तो कुछ नहीं था, 1.5% तक का 2014 से 2021 में ये आ गया, 2014 से 2000 फिर ये आ गया 2000 कहाँ तक
फिर ये 2021 तक आ गया, 21-22 तक आ गया, 2014 से 8.25% में, फिर ये 22 से 1 तक 12% के करीब हो गया। 500 लीटर चाहिए, पहले हमें 38 लीटर चाहिए होता है, 500 लीटर चाहिए। जो हम बायो अब जो हमारा E25 है इसके लिए हमें 1016 चाहिए, पर हम बना रहे हैं 1600। जो हम अपना एथेनॉल बना रहे हैं, मतलब हमारा ये ऊपर है इस टाइम, हम ज़्यादा बना रहे हैं, कम की ज़रूरत है हमें, वो तो हम बेच देंगे बाहर। 5% GST है, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सरकार इसमें इंटरेस्ट दिखाती रहेगी और ये डायरेक्टली फार्मर बेनिफिट होंगे इससे, है ना। अब जो हमने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करी, उससे हमने फार्मर को 87,558 रुपये दिए। हमने 1 लाख करोड़ रुपए विदेश से जाने से बचाए। 544 लाख टन हमने कार्बन एमिशन को बचाया। 1.1 लाख मेट्रिक टन क्रूड ऑयल को हमने क्रूड ऑयल का यूज़ कम किया। फॉरेन करेंसी मतलब ये बचाया। थैंक यू।